नमस्कार दोस्तों, अगर जो आप बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो टीआरई 4 में एक नियम को लागू किया गया है कि अगर जो आप मैट्रिक, इंटर और बीएससी अगर जो आप बिहार से किए हैं, तभी आप इस मतलब बिहार से किए हैं, तभी आप बिहार का आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि तभी आपको वो बिहार के रूप में काउंटिंग किया जाएगा। अगर जो आप बिहार के वासी हैं और मैट्रिक और इंटर के परीक्षा अगर जो अदर स्टेट से दिए हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको अदर स्टेट जैसे 10% का जो थी होता है, वो सिस्टम आप पर नहीं लागू होगा। इसलिए तो आप इतना ध्यान देना है कि अगर जो आप मैट्रिक, इंटर अदर स्टेट से किए हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी के रूप में जाना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा डोमिसाइल लग रहा है। क्या बात करते हैं कि इसमें कौन सा डोमिसाइल। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि अगर जो हम बीएड या डीएलएड अदर स्टेट से किए हैं, यानी कि बीएड और डीएलएड अगर अदर स्टेट से किए हैं, तो क्या हमको बिहार स्टेट के जो छात्र हैं उनको जो लाभ मिल रहा है, क्या हमको नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन ये बताता है, ये सब आप जितना भी लोगों से पूछेंगे तो सब चीज़ के बारे में बताएगा, लेकिन इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसके बारे में हम सबसे लास्ट में बताएंगे। क्योंकि सबसे पहले जो बनता है कि अगर जो आपके पास होना चाहिए कुछ मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ओरिजिनल होना चाहिए। ध्यान रहे, प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरा, इंटर का भी ओरिजिनल हो चाहिए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट भी क्या होना चाहिए, ओरिजिनल हो चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। अगर जो आप 6 to 8 या 9 to 10 या 11 12 का फॉर्म भरना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में, तो आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। यानी कि पार्ट 3 में जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, अगर जो आपके पास नहीं है, तो इसमें क्या होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चलेगा। ग्रेजुएशन का या बीए का, मतलब बीएससी किए हैं या बीए किए, उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, परंतु प्रोविजनल होना बहुत जरूरी है। लेकिन 10th और 12th में ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है, आपको नोट करना है। दूसरा करना है कि क्या महिलाओं को 35% जो रिजर्वेशन है, क्या इसमें शामिल किया जाएगा। तो हाँ, ये बात करेक्ट है कि महिलाओं का जो 35% आरक्षण है टीआरई 4 में लागू कर दिया जाएगा। ये एकदम कंफर्म है, नोटिस में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या कि जो महिलाओं को आरक्षण मिलेगा वो पिता के नाम पर होगा कि हस्बैंड का नाम पर। तो ये भी पॉइंट बनता है। तो महिलाओं को रिजर्वेशन जो मिलेगा वो पिता के नाम पर। रिजर्वेशन कहाँ किसके नाम पर मिलेगा, तो पिता के नाम पर। तो उसमें जो आप लगा रहे हैं रिजर्वेशन, तो पिता के नाम पर भरना है, ना कि हस्बैंड के नाम पर। ये भी ध्यान देना है। दूसरा बात बनता है कि क्या ईडब्ल्यूएस जो होना चाहिए वो सेंट्रल लेवल से होना चाहिए, या जो जनरल कैटेगरी लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस का जो लाभ मिलता है वो स्टेट लेवल पर होना चाहिए या सेंट्रल लेवल होना पाया जाए। तो अगर जो आपके पास स्टेट लेवल पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन वो होना चाहिए ब्लॉक स्तर पर बना होना चाहिए, यानी कि अंचलाधिकारी स्तर पर बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अंचलाधिकारी स्तर पर बना होना चाहिए, ये बात नोट करना चाहिए। ना कि वीडियो लेवल, यानी कि अंचलाधिकारी स्तर पर बना होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तीसरा बात जो चलता है कि क्या अगर जो हमारे पास डीएलएड या बीएड का सर्टिफिकेट अगर जो अदर स्टेट से हम एडमिशन कराएं, तो क्या इसमें वैलिड होगा। तो हाँ, ये क्वेश्चन सब बहुत कोई ने बताया है, लेकिन हम आपको बताते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि जैसे अगर जो इंटर मैट्रिक किए हैं अगर जो अदर स्टेट से, तो हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, हमको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन अगर जो क्या हम डीएलएड या बीएड अदर स्टेट से किए हैं, तो क्या उसका प्रभाव भी इस पर पड़ेगा आरक्षण पर। हम बिहार के वासी हैं फिर भी, तो इसका आरक्षण बीएड के लिए नहीं है। अगर जो आपका बीएड और डीएलएड अदर स्टेट से भी किए हैं और ओरिजिनल है, प्रूव एनसीटीसी से वो मान्यता प्राप्त है, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके काम आएगा। यानी कि आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, बशर्ते आपको कहाँ का होना चाहिए, आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, बिहार से होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि है अदर स्टेट से और बिहार में आकर क्या करते हैं कि अलग से फर्जीवाड़ा करके यहाँ का डोमिसाइल बनवा लेते हैं।
और पैसा उसा दे के बनवा लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर जो आप बनवाते हैं फर्जीवाड़ा करके, बिहार का डोमिसाइल बनते हैं, आप अदर स्टेट से हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, तो नौकरी आपको मिल जाएगा, लेकिन 1 महीना हो, 2 महीना हो, साल भर हो, आपको नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। चूँकि अब वो ज़माना नहीं है, अब सब जागरूक हो गया है। अधिकारी लोग बाद में जांच करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। इसमें हाई कोर्ट भी आप पर कुछ नहीं कर सकता। आप कहीं पे केस भी कीजिएगा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान लगेगा, आपको नौकरी लगेगा, 1 महीना के बाद बाहर कर देगा। प्लस आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। मतलब फर्जीवाड़ा में अगर जो आप पकड़ा गए हैं तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। आप कहीं भी कोई जॉब नहीं कर सकते हैं सरकारी। ये बात को ध्यान रखना, आपका सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं होगा। तो ये भाई बात को भी ध्यान देना। तीसरा बनता है कि अगर जो हम ओबीसी है, ईबीसी है, तो क्या उसके लिए एनसीएल सर्टिफिकेट आता है। तो एनसीएल आता, अब बोला कि एनसीएल का आखिर वैलिड कितना दिन तक होता है। तो एनसीएल का जो वैलिड होता है 3 साल तक। आप जिस तिथि को बनाए हैं उससे 3 साल तक का एनसीएल क्या होता है, वैलिड होता है। क्या हमको जाति प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। तो जाति प्रमाण पत्र सिर्फ 2 लोगों के लिए लगता है, जो एससी और एसटी में आते हैं, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना अवश्य है। लेकिन जो बिहार के भाषी है उनको डोमिसाइल बनाना जरूरी है। यानी कि डोमिसाइल सबको बनाना है, कोई भी कैटेगरी के हो, डोमिसाइल सबको बनाना है। डोमिसाइल सबको बनाना है। तो हम आरक्षण की बात बता दिए, डोमिसाइल की भी बात बता दिए, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा इसके बारे में बता दिए। एससी एसटी को भी निवास प्रमाण पत्र बनाना है, यह हम आपको बता दिए। बाकी कोई कैटेगरी के निवास प्रमाण पत्र की जरूरत जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र बोले तो डोमिसाइल सबको जरूरत है, कोई भी कैटेगरी को। ईडब्ल्यूएस वाले को बता दिए कि आप जिस समय ईडब्ल्यूएस के लिए कितना दिन तक लागू होता है, 1 साल का। आप जिस तिथि को बनवाए हैं वहां से लेकर 1 साल तक आपका ईडब्ल्यूएस क्या होता है, वैलिड होता है। अगर आप केंद्र से बनाए हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन स्टेट से, अगर जो आप कहाँ से बनाए, ब्लॉक से, प्रखंड स्तर से बनाए हैं, ना कि वीडियो से, आप प्रखंड स्तर से बनाए तो क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये बात को भी ध्यान देना। बाकी अब कैसा लगा वीडियो, अगर जो आप कोई भी दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन पूछने में, अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है इससे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। क्योंकि हमारा दोस्त दिया था एग्जाम, कौन कौन सा वेरिफिकेशन में लगा था उसको पता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी कैसा लगा वीडियो, जय हिंद। जिनको नहीं पता है उसके बाद वीडियो शेयर कीजिए।